चार्जशीट क्यों फाइल की जाती है हर्ष, बताइए। आपको भी नहीं पता? आप तो फर्स्ट से क्लास आ रहे हो, आपको भी नहीं पता? पता है। बताओ, और किस लिए खड़े हो यहाँ पे? सर अगर जो भी एक्यूज पर्सन जिसको पुलिस एक्यूज पाता है तो सर उसके बारे में एविडेंस मतलब लिखता है तो उस चार्जशीट फाइल पे कि क्यों मतलब एक्यूज है, तो वही सब मतलब एविडेंस लिखता है। एक्सपीरियंस चार्जशीट इसलिए फाइल किया जाता है ताकि जज और लॉयर उस केस की स्टडी कर सके। सही है। साक्षी सिंह, okay, so you tell me the exact definition why a charge sheet is filed. So because the judge can study the whole case. It is a detailed report which is prepared by the police department so that judge and lawyer can study the case and react on them. ठीक है? Is it the right definition for it? Yes. Okay, so basically criminal justice system is having a very big importance of charge sheet. ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? FIR, ठीक है? फिर इसका अगला लेवल क्या है? चार्ज शीट। तुम चार, तुम दो, तुम पलक है तो पलक, ये सब कोई नहीं बोलेंगे। इसके बाद अगला लेवल क्या होता है चौधरी? दोनों में से कोई बताओ। इसके बाद हम क्या करते हैं? चार्जशीट, एफआईआर, एफआईआर के बाद चार्जशीट, चार्जशीट के बाद ऋतु, उसके बाद क्या आता है? चार्जशीट के बाद जितने वर्क कंप्लीट करना है अपने अपने पेन नीचे कर दो ध्यान से, अभी बंद कर दो। बताओ आर्यन चौधरी क्या होता है? क्या होता है? तुम्ही से पूछ रहे हैं। एक्सपीरियंस। इन्वेस्टिगेशन। बताओ आर्यन चौधरी। अरेस्ट कर। अच्छा, चार्जशीट के बाद अरेस्ट करते हैं, एफआईआर की बात करते हैं। चाय पानी पी के आते हैं उसे क्या करते हैं बताइए? केस को हाईकोर्ट, केस को हाईकोर्ट में ले जाने के क्या करते हैं? ऑटो वगैरह बुक करते होंगे फिर क्या करते हैं? अभिषेक, आयुष क्या करते हैं? साक्षी गुप्ता, शर्मा सर उसको हाई कोर्ट में लिखना, कोर्ट में लिखना। ठीक है, तो वो तो चार्जशीट से ही लेके चले जाएंगे ना। चार्जशीट तो कोर्ट में फाइल होती है। इसके बाद अगर यहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? चार्जशीट के बाद क्या करते हैं? सलोनी पीआईएल पूरी लॉयर्स के द्वारा इस केस की स्टडी खुद से की जाती है। ठीक है, की जाती है लॉयर्स के द्वारा। चार्जशीट के बाद हम क्या करते हैं बताओ आर्यन शर्मा? चार्जशीट देने के बाद कोर्ट में हियरिंग होती है और अगर नहीं होता है तो हम लोग पीआईएल फॉर्म करके हाई कोर्ट में जाते हैं। पीछे वाले शुभम मतलब सर इन्वेस्टिगेशन। साक्षी सिंह, किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या वो आंसर दे रहा है सही है या नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है ना किसी के पास? अरे क्यों उतावले हो रहे हो भाई, रुक जाओ। पलक, अरे कोर्ट में तो यहाँ भी जा रहे हैं, चार्जशीट के थ्रू क्या कोर्ट में नहीं जाते हैं क्या? इसके बाद हम क्या करते हैं? पहले एफआईआर एक रिटन डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद चार्जशीट एक रिटन डॉक्यूमेंट, फिर क्या होता है? बहुत डिटेल में समझाया गया है इसको। ये एक दिन का होमवर्क भी था। जिस दिन मैंने ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉ शुरू किया था ना, उसी दिन मैंने ये होमवर्क दिया था। रजिया क्या होता है? अगर हमें वहाँ पे जस्टिस नहीं मिलता तो हम पीआईएल फाइल करते हैं हाई कोर्ट में। जितने पीआईएल वाले हैं बैठ जाओ तो जरा। क्या करते हैं हम यहाँ पे? पीआईएल फाइल करते हैं। क्या करते हैं? पीआईएल फाइल। कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट तीसरा क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बैठो सारे बैठो, ठीक है। इसको क्यों नहीं खड़ा किया? अभी ये हिस्ट्री बता देगा पूरी। पीआईएल होता कहां से, शुरू कब हुआ, कब खत्म हुआ, सब कुछ बता देगा। ये हमारे यहाँ का अरिस्टोटल है, अरस्तु।
ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो अगला लेवल आता है ये है PIL। इन चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या होता है, यही स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या है, जस्टिस का प्रोसीजर है। अगर इस तरह से हम नहीं चलेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, इल्लीगल जस्टिस। ठीक है, ये एक नया टॉपिक आता है, इल्लीगल जस्टिस। एक होता है लीगल जस्टिस, एक होता है इल्लीगल जस्टिस। ठीक है, ये जस्टिस के दो टाइप्स हैं। ठीक है, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या केस के किसी भी एक पहलू को अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इल्लीगल जस्टिस। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, द चेंज और द डिस्ट्रक्शन वी डू इन द एविडेंसेस और द फाइल्स ऑफ केस। समझ में आया? मास्क के बाद इसको समझ ही नहीं आता, मास्क लगाते ही समझ में आता है इसको। देखो, हमने एक केस है मेरे ऊपर किसी ने केस करा हुआ है। ठीक है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, मर्डर करने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अंबानी के घर से हूं। ठीक है, मैंने क्या किया कि पैसे देकर के उस केस में कुछ गड़बड़ी करा दी, कुछ एविडेंसेस गायब करा दिए, कुछ जो आई विटनेसेस थे उनको हटवा दिया। ये क्या है, मैनिपुलेशन। ठीक है, और मैनिपुलेशन के थ्रू जो चीजें रिजल्ट निकल के आती हैं वो क्या कहलाती हैं, आ रहा है समझ में, इल्लीगल जस्टिस। और लीगल जस्टिस क्या है, when we follow the exact procedure for justice and we get the optimistic result according to the procedure, it is known as legal justice। सब ऐसे क्यों बैठे हो भाई कि कुछ मैं नया पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, कुछ नया है क्या ये? आवाज तो निकलनी है किसी की आज, ये पता नहीं क्या है लिख रहा है। अरे लिख लेना, कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा जस्टिस का दो पार्ट, लीगल जस्टिस और इल्लीगल जस्टिस। ठीक है, लीगल जस्टिस व्हेन वी आर मूविंग इन द फ्लो ऑफ दिस प्रोसीजर, व्हेन वी आर नॉट मूविंग इन द फ्लो ऑफ दिस प्रोसीजर। ठीक है, व्हेन वी आर मैनिपुलेटिंग द थिंग्स, दैट इट इज नोन एज इल्लीगल जस्टिस। ठीक है, तो इस चीजों में क्या होता है कि कई बार अक्यूज्ड, ये सब चीजों से सब लोग परिचित है ना, अक्यूज्ड, विक्टिम, इनोसेंट, गिल्टी, लॉयर, बैरिस्टर, पता है ना सबको ना। तो जब हमने विक्टिम को सॉरी जब हमने विक्टिम को गिल्टी और इनोसेंट को अक्यूज प्रूव कर दिया तो क्या रहेगा, बताओ भाई, इल्लीगल जस्टिस ही तो है। क्या चीज, अगर कोई है मतलब कैसे होता है ना कि केस उल्टा कर देते हैं आदमी, तो यही तो है, इनोसेंट को एक्यूज प्रूव कर दिया और विक्टिम को गिल्टी, यही ना हुआ इसका मतलब। क्या है, जिसके ऊपर कुछ हुआ था, इनोसेंट मतलब क्या है, जिसके ऊपर कोई केस ही नहीं था, हमने थर्ड पर्सन को उठा करके उसको एक्यूज बना दिया और विक्टिम को गिल्टी। यानी कि इन दोनों ने मिलकर क्राइम किया है, जो हमारा पहले एक्यूज था या फिर जो गिल्टी था उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है। जैसे क्या होता है कि कई बार किसी ने मर्डर किया और उसने कहीं और की टिकट दिखा दी कि मैं इस टाइम पे यहाँ प्रेजेंट नहीं था, होता है ना ये चीज। भैया आप लोग कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हो, इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए कि क्या क्या लोग करते हैं मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, तो कोर्ट में ये सारी चीजें हम पेश होती है। ठीक है, तो विक्टिम को गिल्टी, इनोसेंट को अक्यूज, जब ये प्रूव किया जाता है दिस इज द केस ऑफ इल्लीगल जस्टिस। ठीक है, आवाज निकली, ऐसे ही बोला करो, अच्छा लगता है। ठीक है, कहते हैं ना लोग कि ब्लड देना चाहिए हम लोगों को, करके देखो अच्छा लगता है, वैसे ही बोला करो, बोलते हो तो अच्छा लगता है। लगता है समझ में आ रहा है किसी को क्लास में। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज और फेयर ट्रायल, ये तीन चीज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो कोई बताएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है? होमवर्क जिसने किया वो बताएगा। होमवर्क किए हो, पहुंचा ही नहीं था क्या? होमवर्क कौन कौन किया है क्लास में? क्या हुआ पूरी? क्या चीज? होमवर्क नहीं हुआ? तुम्हारा क्या हुआ भाई? अच्छा, तुम्हारे पास पहुंचा ही नहीं। जो एब्सेंट था वो तो खैर ठीक है। पूरी, I don't want you to repeat it again. And you also. Yes sir, Okay. अच्छा बहाना है, कल एब्सेंट इसलिए पता ही नहीं। सर पता था। व्हाट्सएप किसके कौन कौन यूज करता है व्हाट्सएप यहाँ पे? सबके पास फोन होगा। विक्रांत सर ने किसी को होमवर्क नहीं भेजा था? भेज दे? नहीं, चलो ठीक है। प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है भैया बताओ, तुमको पता है? बताओ। सर
विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर। बस बताने दो इसको, बताने दो, रजिया बताओ। जो victim होती है उसका जो lawyer होती है, होता है या फिर होती है जो भी हो, हाँ हाँ ठीक है। इसका जो lawyer होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। जो एक्यूज होता है उसे गिल्टी और मतलब जो एक्यूज होता है वो उसको गिल्टी प्रूव करता है। बताओ, सही नहीं पूछ रहा है, बताओ तुम क्या होता है। सर जो विक्टिम होता है सर उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर लॉयर होता है, और सर जो एक्यूज्ड होता है सर उसका डिफेंस लॉयर होता है। सर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है सर वो एक्यूज जो रहता है उसको क्रिमिनल प्रूफ करता है, और जो डिफेंस लॉयर है उसको अनगिल्टी प्रूफ करता है। समझ में आई बात सबके? चलो, नहीं समझ में आ रहा है ना? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यही काम होता है कि वो अक्यूज को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसका वकील होता है पहले ये बताओ। अक्यूज है, अक्यूज का वकील क्या होगा? डिफेंस लॉयर, ठीक है। और विक्टिम का वकील क्या होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये काम होता है कि वो कुछ भी करके क्या करेगा? अक्यूज को क्रिमिनल प्रूफ करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, विक्टिम ने मेरे ऊपर केस किया, ठीक है। विक्टिम का लॉयर क्या होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मेरा लॉयर डिफेंस लॉयर, ठीक है। तो वो उस केस को डिफेंड कर रहा है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये काम है कि हमको क्रिमिनल प्रूफ करे, ठीक है। वो बहुत सारे क्वेश्चन करेगा हमसे, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनिंग जो आयुष ने कहा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनिंग करना हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है। कई बार हमने देखा है कि क्रॉस एग्जामिनिंग के दौरान ही कई लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, ठीक है। उनके मुंह से अचानक से वो चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो काम है ये हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है, ठीक है। सो बेसिकली द ओनली वर्क फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन इज गिवन टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या हुआ? नहीं समझ में आया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या है कि वो अक्यूज को क्रिमिनल प्रूफ करेगा, ठीक है। अक्यूज ने अगर कोई क्राइम नहीं भी किया है तो वो हर वो कोशिश करेगा ताकि उसको क्रिमिनल प्रूफ कर सके, ठीक है। अगर उसको ये भी लग रहा है अगर अक्यूज केवल अक्यूज है, वो क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, वाकई में भी उसने ये काम नहीं किया है, तो ये काम हमारे डिफेंस लॉयर का है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के दिए हुए एविडेंसेस को या विटनेसेस को वो क्रॉस एग्जामिन करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये कोर्ट का सिनेरियो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कोर्ट के सिनेरियो में बेसिकली यही 3-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक तो लॉयर के बीच का डिबेट, लॉयर्स के बीच का, और दूसरी चीज होती है जज का जजमेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग अपना केस खुद डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपना केस खुद डिफेंड करते हैं उनके पास भी ये लायबिलिटी होती है कि वो किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अ लॉयर हैज प्रिपेयर्ड अ लीगल नोटिस फॉर दैट इंडिविजुअल दैट ही कैन डिफेंड हिज केस, ठीक है, फॉर व्हाटएवर द वर्क ही इज गोइंग टू डू, ठीक है। वो उसके लिए कोई भी चीजें अपना सकता है, लेकिन कोर्ट के दायरे में। अगर मैंने अपना केस खुद लड़ने का कोशिश किया है, मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, ठीक है, तो उन चीजों को मैं भी क्रॉस एग्जामिन कर सकता हूं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे सामने करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबकी आवाज बंद है यानी कि समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? वर्क कंप्लीट हो गया? चैप्टर 6। सब कहते हो कि सर केवल वर्क चेक करने आते हैं, ऐसा नहीं है। वर्क कंप्लीट करोगे तभी तो पता चलेगा कि मैंने पढ़ाया क्या था एग्जैक्टली, ठीक है ना? चौधरी, बड़े चौधरी, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक ना? अभिषेक चौधरी। So a criminal offense is regarded as a public wrong. What is meant by this? That is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole. ठीक है? कोई भी अगर केस हमारे सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहा है तो वो क्या है? केवल एक इंडिविजुअल के साथ नहीं हुआ है। It is a criminal activity that is related to the society. ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे थेफ्ट होता है, रॉबरी होती है, किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ एनवायरमेंटल क्राइम। एनवायरमेंटल क्राइम का मतलब क्या है? एक सोसाइटी में एक गलत काम हुआ है, ठीक है, एक क्राइम हुआ है, ठीक है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू दैट इंडिविजुअल, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द रूल सिस्टम, ठीक है, एज वेल एज द सोसाइटी। Because when we see any kind of criminal activity happening in our society, that it can also happen with you, because you also are a part of that society, ठीक है। आप भी उस सोसाइटी का हिस्सा हो, आप भी उस एनवायरनमेंट का पार्ट हो, ठीक है। तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी किसी एक के साथ हुई है वो आपके साथ भी हो सकती है, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई गवर्नमेंट ऑर्गन्स आर आल्सो वर्किंग अंडर दिस
क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। इन क्रिमिनल एक्टिविटीज को सॉल्व करने के लिए या रोकने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गन्स इसीलिए काम करते हैं ताकि उनको रोका जा सके, क्योंकि जो क्रिमिनल एक्टिविटी एक के साथ हुई है वो दूसरे के साथ भी हो सकती है। किसी ने आपके घर से 5 लाख रुपए चुरा लिए, ठीक है, तो ये प्रीटी श्योर है कि उसको ये लगेगा कि उस एरिया में केवल अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, तो फिर वो दूसरे घर पे ट्राई मारेगा, ठीक है। ऐसा हुआ था एक बार, ज्यादा दूर नहीं, रुस्तमपुर में, हमारा एरिया ना रुस्तमपुर, तो रुस्तमपुर में क्या हुआ था, एक कॉलोनी है शक्तिनगर, ठीक है, तो शक्तिनगर में सारे अमीर ही रहते हैं वैसे तो, ठीक है, तो वहां पे एक घर में किसी ने 60,000 रुपए और कुछ ज्वेलरी वगैरह रखी थी, ठीक है, तो थीफ ने उसको चोरी कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने दूसरे घर में, जस्ट बगल वाले घर में भी चोरी की, ठीक है, वहां उसने 4 लाख रुपए की चोरी करी, ठीक है। ऐसे करते करते 5 घर में उसने चोरी करी, छठवें दिन छठवें घर में पकड़ा गया। So it is a type of criminal activity that is happening in the society, ठीक है। So to stop that criminal activity, government organs are also working, like और इसको कौन ऑपरेट कराता है, ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग होती है ना। हमने एफआईआर किया कि मेरे घर में चोरी हो गई है, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन किया, चोर पकड़ा गया, सीधे यहाँ पे पेशी, पेशी के बाद क्या होता है, उसको कुछ सेक्शन वेक्शन लगा करके फिर उसको अंदर कर दिया जाएगा, काम खत्म, ऐसा होता है ना। अब ये बताओ आर्टिकल 21 से 27 ये क्या बताता है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, रुक जाओ 21 से 27 के बीच में क्या लिखा हुआ है बताइए। यस, आर्टिकल 21 to 27 is related to which topics in our society? सलोनी, पलक, राइट टू हेल्थ तो है, ठीक है, तो आर्टिकल 21 है, समझ में आता है। बाकी जो 22, 3, 4, 5, 6, 7 22 में ये होता है ना कि क्रिमिनल जो क्रिमिनल होता है उसको छूट होती है कि वो अपने लॉयर्स या फिर जितना भी लॉयर्स को हायर कर सके, ये सब इसमें आता ऐसा है क्या शिवम, बताओ मत सही है कि नहीं ये। आर्टिकल 22 क्या होता है साक्षी, बैठो बैठो, जो खड़ा करना अच्छा नहीं है, बैठो, नहीं बता रहे क्या, उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना लास्ट लेक्चर में, तुम और एक और कोई था, वो थी साक्षी, बताया था 21 से 27 के बीच में क्या चीजें लिस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, यही लिस्टेड है इसमें। These all the sections of our society is directly related to the our life. fundamental rights. That's right to life. Okay, right to justice, right to equality, right to freedom, right to speech, right to constitutional remedies. 7 rights है ना हमारे पास, कितने हैं? 7 है, तो 21 से 27 7 नहीं हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। So these all 7 articles of our constitution are related to the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ये सारे हमारे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, बैठो रजिया, बताओ बताओ आर्टिकल 22 क्या होता है। Right to हाँ, right to equality. राइट टू Equality. नहीं, है। राइट टू फ्रीडम होगा। इस चैप्टर में क्या लगता है, आर्टिकल 22 का जिक्र हुआ है तो क्या होगा, Right to justice. राइट टू Justice. राइट टू Justice. राइट टू, Justice. अरे आया समझ में। यस सर। कोई ऐसा भी है कि अब इसको इसके बारे में नहीं पता, जैसे राइट्स हैं लाइन वाइज वैसे ही ये सारे आर्टिकल्स हैं लाइन वाइज। सबसे पहले क्या आता है, राइट टू हेल्थ, उसके बाद क्या आता है, जस्टिस, उसके बाद क्या आता है, इक्वालिटी, उसके बाद क्या आता है, फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम के बाद क्या आता है, अरे एक बोलो, राइट टू एजुकेशन, RTE, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। 4 हुए, आखिरी के 3 क्या बचे, रिलीजन एंड कल्चर, फिर क्या बचा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
और क्या बचा है? राइट टू स्पीच। स्पीच मतलब क्या है भाई? बोलने का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है शर्मा? वो वाली शर्मा बताओ। सर जैसे किसी भी कोर्ट में इंसाफ दिलाना। अच्छा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना और उनके सारे सेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये आप सबका यानी कि हमारे 140 करोड़ लोगों का ये राइट है। ठीक है, कोई भी आपसे ये राइट छीन नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश का है, देन यू हैव द राइट टू स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एज वेल एज देयर पनिशमेंट्स इफ द रूल इज ब्रोकन। ठीक है, if rule is not obeyed or broken, then the punishment, the set of punishment is also decided for that case. ठीक है, उस केस के लिए हमने इन सारे सिचुएशंस को क्या किया है? बना करके रखा है। Who was the father of Indian Constitution? चौधरी खड़े हो जाओ, इतना मैनर है कि नहीं है? Who is known as the father of Indian Constitution? साक्षी सिंह। ये किसका नाम है? आई डोंट नो। अरे पता है, इतनी इंग्लिश आती है। कौन था भाई? यस, आई नो दैट यू नो द आंसर। रितु, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर मैडम, he was belonging to which community? Untouchables। मुझे पता नहीं है यार, ये सब तुम लोगों को। Untouchables, and he was the first man in his category to become a, बोलो बोलो, पता नहीं, barrister। He was a barrister, he was not a lawyer, he was a barrister। ठीक है, and the drafting of constitution was mainly decided by our drafting committee, and he was the head of drafting committee। ठीक है, and as a result of his work, ठीक है, रूल बनाने की जो क्या कहते हैं, रूल बनाने की जो शुरुआत थी, ठीक है, उसमें जो इनका वर्क था, इसीलिए इनको प्रेसिडेंट ने, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया। ठीक है, बिकॉज ही मेड द रूल सो परफेक्टली दैट टुडे आल्सो इट इज फॉलोड सिमिलरली। ठीक है, अगर कोई भी रूल इन्होंने बनाया है तो उसको आज भी उसी फॉर्म में फॉलो करवाने का जो काम है वो होता है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने सारे रूल्स को एक एक पर्सपेक्टिव से चेक करके बनाया था। ठीक है, अगर किसी को मर्डर के लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर हैंग टिल डेथ की सजा सुनानी है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर कोई वुमेन हरासमेंट का केस है, अगर उसके लिए भी डेथ की अगर सजा दी जा रही है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो वो क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सिमिलरली as a result of his work in the field of drafting committee and drafting of our constitution, he was considered as the father of Indian constitution। ठीक है, so for tomorrow your work is to find out the differences between the constitution of India and constitution of US। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है कि किस मामले में ये एक दूसरे से डिफरेंट है। क्या हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? कौन बोल रहे भाई? हाँ ठीक है, बताओ, कोई बता सकता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस। सलोनी, उम्मीद है आपसे थोड़ी बहुत। अम्बेश, तो लगता है ना कि हाइबरनेशन में है। हाइबरनेशन क्या होता है? जो रेप्टाइल्स की स्लीप होती है, 6 महीने में पर जगते हैं, वही है। ठीक है, यस यस सर, क्या है भाई ये? बताओ, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कैसे है? वैसे आप पिछली बार बताया था, जैसे वो अब्राहम लिंकन थे, वो क्या एक बैगर ने केस कर दिया था, वैसे हिपस्टर, वही बैगर ही है। ठीक है, तो सर इंडिया में जैसे बोलते हैं हर किसी को उतना अधिकार नहीं, मतलब कोर्ट में जाने। वो तो हमने बात की थी इंडिया की कंडीशन के बारे में। कंडीशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लेवल ऑफ जुडिशरी। हमने जुडिशरी की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस हो सकता है पता है? क्या बताओ? सर अगर हम
इंडिया में आपको सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस ना मिले तो दूसरे कोर्ट में नहीं जा, दूसरे कंट्रीज की कोर्ट में नहीं फिर तुम लोग जुडिशरी पे आ गए। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। नहीं पता यार। बताओ आयुष। सर यूएस में ये है कि सर कोई भी किसी के ऊपर भी केस कर सकता है फिर जुडिशरी पे आ गए ये। इंडिया में बताओ भाई। सर इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है सर, लेकिन यूएस में है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ लीजिए कहाँ से सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में डिफरेंस है भाई। बैठो। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसको मिला हुआ है? पावर डिवाइडेड है। सीजेआई। कौन बोला है भाई? अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वेरी गुड। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? सीजेआई। ठीक है, सीजेआई के पास पावर क्यों है आर्यन? कोशिश करो बताने की। अरे तुम नहीं, वो आ गया। बताओ। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड, लेकिन उसके पास ये भी तो पावर है कि वो प्रेसिडेंट को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है कि नहीं है? When I am a CJI of this country, अगर हम इस कंट्री के CJI हैं, तो अगर मैंने कह दिया that you have to come here in 3 hours, then president have to come here. ठीक है, अगर किसी CJI ने प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर दे दिया है, अगर लीगल नोटिस बना के उसके पास भेजा गया है कि 10 बजे आपको सुप्रीम कोर्ट में यहाँ प्रेजेंट होना है, देन उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी क्या है, कुर्सी जा सकती है। ये पता है किसी को क्या? सीजेआई ने अगर किसी को ऑर्डर दिया, अगर वो टाइम पे प्रेजेंट नहीं हुआ, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो क्या होगा? उसकी नॉमिनेशन कैंसिल हो जाती है। ठीक है, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो सांसद हो। सांसद क्या होता है? एमपी, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी हो। ठीक है, सीजेआई के पास इतनी पावर है कि वो किसी को भी कभी भी अपने पास बुला सकता है, अगर एक लीगल रीजन हमारे पास है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस बुला लिया, कह रहा है कि चलो भाई कोई काम नहीं था, बस गलती से तुम्हारे पास लग गया, गलती से। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास लीगल नोटिस है तो आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए यहाँ पर। कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? कल इसको मैंने इसीलिए यहाँ बैठाया था आगे। ठीक है, समझ में आई बात? साक्षी, दोनों अनुभवी, तुम्हारी बुक अभी वो खुल रही है क्या? मेरी बुक ही खोल लेती है। ठीक है, बैग में रख के ले आया करो, बैग में रखने के लिए बुक। समझ गया? सर एक ही बुक में जज क्या काम करता है? बताओ, खड़े होके बताओ। पूरा तुमको पता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्लास में थे। बताओ, जैसे काम क्या होता है? खड़े हो जाओ। जजमेंट देता है। जजमेंट देता है कैसे? तब जो एविडेंस मिला रहता है उससे, जो एविडेंस राइटर उन्हें दिया रहता है उनके लैंग्वेज में, वो उसको मतलब स्टडी करता है। और कोई काम नहीं करता है? और क्या करता है जज? बताइए। सर दोनों की बात, विक्टिम और एविडेंसेस जो मिले रहते हैं उन सबको ध्यान से सुनता है और उसके बिहाफ पर लॉयर्स के बीच का जो डिबेट होता है उसको क्या करता है? वो सुनता है। ठीक है, अगर लॉयर ने कह दिया है कि अगर लॉयर गलती से गलत डिबेट पे चला गया या उसने गलत क्या किया, ऑब्जेक्शन कर दिया गलत चीज पे, ठीक है, अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल पे कोई इल्जाम लगा रहा है, ठीक है, अगर उसने कोई गलत चीज किया और ऑब्जेक्शन उसने किया तो ठीक है, कहते हैं ना ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो डिबेट या जो पॉइंट जो हमारा डिफेंस लॉयर है वो रिड्यूस कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है हमारे कोर्ट में, ठीक है, वो सही नहीं है। ठीक है, जिस पॉइंट को रेज किया गया है वो गलत है, तो हमारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो क्या करता है? उसको ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो डिस्कशन है या डिबेट कह लें, ठीक है, इनको ध्यान से सुनना हमारे जैसे काम होता है। उसके बाद उसके बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे सारे पर्सपेक्टिव को मिला करके जजमेंट देना किसका काम है? जज का। ठीक है, समझ में आया? बैठो। मास्टर हर्ष, समझ में आ रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? जो सर विक्टिम होता है सर उसके साइड में रहता है, और जो सर अक्यूज होता है उसके अपोजिट में उसको एविडेंस फाइंड करता है ताकि वो क्रिमिनल बन सके। प्रूफ हो सके। ठीक है, समझ में आया? मुंह से बोलिए, मुंह अच्छी जगह बोलने के लिए। ठीक है, फेयर ट्रायल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेयर ट्रायल। अनुभवी क्या होता है?
फेयर ट्रायल क्या होता है अनुभवी? बैठो बस, यू डोंट नो फेयर ट्रायल क्या होता है, कोई बताएगा? अम्बेश, फिर वैसे बताओ फेयर ट्रायल क्या होता है? किसी और को पता है इसके बारे में? ये सारी चीजें बताई जा चुकी है, मैंने इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और रिपीट करने के पीछे का रीजन ये है कि कुछ लोग नए आ जाते हैं, कुछ लोग 4 दिन के बाद आ रहे हैं। बैठो, नहीं आ रहा तो क्या करोगे? बताओ साक्षी, फेयर ट्रायल क्या होता है? अब तो आज कल आए थे पहले, बताओ शिवम, तुम्हें पता है? हाँ, इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें हम लोग और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक साथ कोऑर्डिनेशन करके इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये होता है ना फेयर ट्रायल। पूरी फेयर ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल ये है व्हेन वी along with the police department try to investigate the case, ठीक है, और try to investigate the criminal offense happened with us, ठीक है, that it is known as fair trial, ठीक है। जब पुलिस डिपार्टमेंट दोनों पार्टीज को, हमारा एक्यूज पार्टी और विक्टिम पार्टी, इन दोनों को सिमिलर वे में क्वेश्चनिंग कर रही है या क्रॉस एग्जामिन कर रही है, तो वो क्या है? फेयर ट्रायल, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दिया है, कोई चीज ऐसा नहीं है जो छोटा है। अभी फ्राइडे हो गया थे ना, कल भी सर फ्राइडे को हमारे थे, फ्राइडे को नहीं, कल गए थे, ठीक है। तो फेयर ट्रायल भी खत्म, ठीक है। अब हमारे पास एक केस है, केस का एग्जांपल है इसमें, ठीक है। तो वो केस कौन पढ़ेगा? पढ़ो भाई, यही है ना फेयर ट्रायल। तो Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. What if the court did not give a copy of the charge sheet and देखो इस केस में बेसिकली है क्या कि एक शांति नाम का विक्टिम है, ठीक है। तो शांति नाम के विक्टिम को कहीं पे भी क्या जस्टिस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस जस्टिस के लिए कोर्ट से उसको क्या क्या चीजें चाहिए पीआईएल फाइल करने के लिए, यहाँ बेसिकली उन चीजों को क्या किया गया है? डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो डिस्कशन में सबसे पहले हमें पीआईएल फाइल करने के लिए क्या चाहिए? एफआईआर की कॉपी, ठीक है। फिर आती है चार्जशीट की कॉपी, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? नहीं पीआईएल नहीं, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एविडेंस का भी और विटनेसेस का भी, ठीक है। इन सारी चीजों का स्टेटमेंट हमें मिलता है, देन वी आर एलिजिबल टू फाइल अ पीआईएल अगेंस्ट एनी क्रिमिनल, ठीक है। किसी भी एक्यूज के खिलाफ अगर हमें पीआईएल फाइल करनी है तो वो इसी के थ्रू हम कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा? पीआईएल एक्सेप्ट नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मैं खड़ा करता हूं तो अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील करता है कोई ऐसा? अच्छा मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बता दो, ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या है? इसी वजह से सब लोग चुपचाप बैठे हो, बैठो। शर्मिंदगी, बेइज्जती, यही सब होता है ना। तो आज का आपका होमवर्क क्या था? पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस एंड इंडिया, ठीक है। सर यूएस से बोले ना, अरे यूएसए भी कह देते हैं, ठीक है। यूएस का मतलब ये है कि जहां एसोसिएशन बना हो, ठीक है।